देखिए, एक बहुत ही इमोशनल थ्रिलर है और 150 मिनट जो है वो सड़क पे है और एक ज़िंदगी अभी गई है और वो जो ज़िंदगी गुज़र गई है उसी के एक अंग के ज़रिए दूसरी ज़िंदगी बचानी है। और इस पूरी यात्रा से करीब 5 फैमिली हैं जो अफेक्टेड हैं। अगर ये जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो 5 लोगों को राहत मिलेगी और उसमें से एक गोडबोले है जो ट्रैफिक कांस्टेबल जो किरदार मुझे मिला है, उसकी वो काफ़ी बेइज्जती हुई है, उसकी काफ़ी बदनामी हुई है, कुछ किया था उसने। और अगर ये जर्नी कंप्लीट कर देता है, वो अगर ये ऑर्गन पहुंचा देता है दूसरे शहर तक सही से 150 मिनट में, तो ये हीरो हो जाएगा, वो सारी इज़्ज़त इसकी वापस आ जाएगी। तो इस तरह की मल्टी लेयर्ड स्क्रिप्ट है, एज ऑफ द सीट थ्रिलर है। सारे एंटरटेनमेंट के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। देखिए, वो फिल्म तो इसके बाद की थी मैंने, लेकिन अगर आप देखें तो वो ज़्यादा पॉजिटिव आदमी था। इतना स्ट्रेस होने के बावजूद भी जो है वो डांस करना शुरू कर देता है, क्योंकि ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं लेना चाहता है वो। ये आदमी हैं, ये स्ट्रेस लेने वाले आदमी हैं काफ़ी, और काम भी ऐसा करते हैं कि स्ट्रेस में आगे कर जाते हैं। जो काम वो पुलिस कांस्टेबल नहीं करेगा, ये इमीडिएटली कर देते हैं और फिर इनको पछतावा भी होता रहता है और फिर ये किसी तरह से जो है इज़्ज़त पाने की कोशिश में लग जाते हैं। तो एकदम अलग, और डिपार्टमेंट अलग है, तो डिमांड्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग होते हैं, चैलेंजेस अलग होते हैं। ये लोग सड़कों पे 18 घंटे ट्रैफिक कांस्टेबल काम करते हैं, खड़े रहते हैं। पोल्यूशन, धूप, गर्मी, बरसात, मतलब सर्दी, इनकी ज़िंदगी मतलब बहुत ही बदहाल है और कम पैसे, बहुत कम पगार पे, तनख्वाह पे काम करते हैं। अपने बच्चों की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर पाते हैं। देखी थी क्योंकि वही दिखाई गई थी मुझे। वो अमूमन मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि इनके पास में स्क्रिप्ट नहीं थी हिंदी, तो पहले ये एक्टर्स को रेडी करना चाहते थे। तो जब मैंने देखी तो मैंने कहा कि बिल्कुल अगर इसके आसपास आपकी स्क्रिप्ट होती है तो ज़रूर मैं करूँ। स्क्रिप्ट मुझे बाद में दी गई, तब मुझे पता था कि क्योंकि जो श्रीनिवासन साहब जिन्होंने मेरा रोल किया है, मलयालम के बहुत सीनियर एक्टर हैं और बहुत ही रेपुटेड एक्टर हैं, और मैं उनकी 2-3 फिल्में देख चुका हूँ। तो जिस तरह से उन्होंने प्ले किया था, मैं उससे थोड़ा हटाना चाह रहा था। मैं इसको थोड़ा होपफुल बनाना चाह रहा था, इसको पॉजिटिव करना चाह रहा था कि ये किरदार जो है, अगर इसने ये जर्नी ली है तो ये जर्नी ये सोच के ली है कि वो कर सकता है और वो करना चाहता है, वो सारी इज़्ज़त फिर से पाना चाहता है, प्रतिष्ठा पाना चाहता है। तो इसको थोड़ा पॉजिटिव रखा है मैंने। श्रीनिवासन साहब का था, उन्होंने उसको नेगेटिव रखा था कि हमेशा परेशान रहता है। नहीं, ओरिजिनल स्टोरीज तो बहुत सारे हैं। रियल इंसिडेंट से अगर आ जाए तो वो भी ओरिजिनल है। अगर बाहर की फिल्मों की नकल करने से अच्छा है कि हम न्यूज़पेपर खोल के रोज़ सुबह देखें। अगर आप सच्ची घटनाओं पे बनाएंगे तो उस घटना के साथ भी ईमानदारी करेंगे, उनके साथ न्याय करेंगे आप, और लोगों को और जागरूक भी करेंगे, तो न सिर्फ एंटरटेनमेंट होगा बल्कि मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट हो जाएगा। इट्स अ कोइंसिडेंट, क्योंकि देखिए, ट्रैफिक और 7 चक्के आनी थी पिछले साल, लेकिन रिलीज़ डेट इधर उधर होने के कारण ही इस साल में आ रही है। तो अचानक से इतनी सारी फिल्में आ रही हैं, और मेरे पूरे 22 साल के करियर में ऐसा नहीं हुआ है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 फिल्म तो मतलब अगर आ जाती थी तो मैं सेलिब्रेट करता था। और इस साल 4-4, 5-5 फिल्में आ रही हैं। मुझे डर है कि कहीं मैं सुपरस्टार ना हो जाऊँ। Definitely. I mean, it's a country which worships stars. वो स्टारडम जो है वो हमारी कंट्री से अभी तो नहीं जाने वाला है। I just hope so. And लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारी फिल्म के सपोर्ट में सलमान खान, ऋषि कपूर जी खुद ही ट्वीट कर रहे हैं, और शाहरुख जो मेरा दोस्त है बहुत, मेरे बचपन, मेरे छोटेपन का, वो भी आया तो ट्रैफिक के प्रमोशन के दौरान आ गया, तो मेरी फिल्म को फ़ायदा हो जाता है। I am not a producer. See, missing is one of the odd ones that has happened, और वो भी बाई चांस हो गया।
वो नीरज पांडे के कारण हुआ। नीरज पांडे इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई लव हिम, यू नो। सो अब उन्होंने कहा कि इसमें प्रोड्यूसर हो जाइए आप, और वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर आदमी है, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है कि इनके साथ में जुड़ जाता हूँ। चलो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो एक एक्सपीरियंस के लिए कर लिया। मैं तो कर चुका हूँ, मैंने कम या ज़्यादा करके किया हुआ था। एनकाउंटर एक किया था, एंकरिंग किया था जी, लेकिन कल को होगा तो ज़रूर करूँगा। मेरे लिए कोई मीडियम मैन ही नहीं रखता है। मैं देखिए शॉर्ट फिल्म कर चुका हूँ। बिफोर एनी एक्टर कुड डू इट, मनोज बाजपेयी हैज़ गॉन अहेड एंड डन 2 शॉर्ट फिल्म्स एंड थर्ड वन इज़ रेडी बाय शिरीष कुंदन। सो कीर्ति जी। तो आप मैं आगे जाके स्टेज भी करूँगा, तो टेलीविज़न इज़ ऑलवेज़ वेलकम है। या 7 उचे की एक ह्यूमरस फिल्म है और इसमें 7 लोफर्स की कहानी है जो चांदनी चौक के हैं और कैसे रातों रात वो अमीर बनना चाहते हैं, इसकी कहानी है। ये एक बड़ी यूनिक सी ह्यूमरस कहानी है। I thoroughly enjoyed doing it an odd humorous film. एंड मिसिंग जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। दुरंतो एक बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है जो कि 5-6 साल पहले हुई थी। उड़ीसा में एक छोटा बच्चा मैराथन दौड़ा था अपने कोच बिरंची दास के गाइडेंस मॉनिटरिंग में, और बाद में बिरंची दास को गोली मार दी गई थी। तो वो उसकी कहानी है। वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ माय करियर, उसको नेशनल अवार्ड मिला है जी। तो ये सब फिल्में हैं इस साल। ये दोनों के अपने चैलेंजेस होते हैं। अगर आप फिक्शनल कुछ कर रहे होते हैं तो उसको इमेजिन करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसको विजन बनाना, उसको लेकर के यहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू जो है स्क्रिप्टिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। वहाँ पे आपको ओरिजिनली सब कुछ सोचना पड़ता है, और यहाँ पे मटेरियल्स इतने सारे होते हैं कि उसके थ्रू आपको मदद मिल जाता है इमेजिन करने में। आई ऑलवेज चोज टू बी एन एक्टर, बिलीव मी, आई ऑलवेज चोज टू बी एन एक्टर। You can't be choosing Satya Shul, Kaun, Zubeda, 1971, Pinjar to be a superstar. These films don't make superstars. I will still be an actor. It's an easy life. It's a very easy life. I can get out anywhere and I still make little bit of money. I still maintain a lifestyle. People know me also. I know not as madly as they love Shah Rukh or Salman, but I'm fine with it. I always wanted to be known as an actor.